आरिस तो पहले ही मुंहफट था और अब शादी के बाद मजीद बदतमीज हो गया है। और उस पर वो नगीना जाहिल लड़की औकात से ज्यादा मिल गया ना उसे, इसलिए मेरे मुकाबले में आ गई है। आज अगर ग्रोसरी की जिम्मेदारी ली है, कल पूरे घर का निजाम अपने हाथ में ले लेगी। मगर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। तलाक दिलवा के घर से बाहर निकलवाऊंगी। आरिस तो वैसे भी उससे शादी नहीं करना चाहता था और मुझसे कहा था कि दूसरी शादी करूंगा। नगीना को तलाक दिलवा के सिराज की पूरी फैमिली को घर से निकालूंगी। शकील तो वैसे भी मफरूर है, पता नहीं क्या क्या वारदातें करके भागा है। लेकिन आरिस तो शादी के बाद निको का दीवाना हो गया है। अगर उसने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उसको भी निकालकर बाहर फेंकूंगी। जायदाद तो आखिर मेरे ही नाम पर है ना। जब धक्के खाएगा तो सुधर जाएगा। यही करूंगी। ईसा, रास्ते में किसी मार्ट पे रोक दीजिएगा। क्यों? इबादत का दूध का डब्बा खत्म हो गया है, वो लेना है। हाँ सबात, कल ले लेना। आज रात तक खत्म हो जाएगा तो। सबात, मैं डोंट वरी, मेरे पास पैसे हैं। थैंक यू सबात, तुम चुटकी बजाते ही सारे मसले हल कर देती। आपकी मोहब्बत की ताकत जो है मेरे साथ। चले? हाँ चलते हैं। सुनो आरिस, वो देखो ईसा भाई। हाय, बेचारे बाइक पर घूम रहे हैं। सबात, आरिस। ईसा, चले, हमें लेट हो रहा है। गाड़ी बिक गई, भाई भाई के मोहताज हो गए। अकड़ तो देखो इनकी, जमीन पर ठोकरे खा रहे हैं मगर दिमाग फिर भी साथ में आसमान पर है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यार आप टेंशन नहीं लो, आप चलो तुम। ड्राइवर कहाँ पे है? लेकर आ रहा हूँ, चल। बेटा, तुम अरीशा को डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो क्या कहा उसने? डॉक्टर काफी पुरुमीद है बाबा। कह रहे थे कि अरीशा को ज्यादा अरसे तक इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेडिसिन की। बस 2 विजिट और है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी खबर। इवन वो तो ये कह रहे थे कि अरीशा अब जो बात करती है बिल्कुल अपने होशो हवास में रहकर करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वक्त के साथ साथ उसे सारी पुरानी बातें, सारे वाकयात सब याद आ जाएंगे। तो तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि जो कुछ वो शकील के बारे में कह रही थी वो दुरुस्त? मुझे पूरा यकीन है, मगर सही और गलत का फैसला तो ईसा भाई ने करना है। आखिरकार वो शकील उनका कजन है, उसके बारे में राय हक का फैसला तो वही रखते हैं। हाँ, लेकिन इतने भयानक जुर्म करने वाले को सजा तो मिलनी चाहिए। अम्मी, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन ये उनका खानदानी मामला है। अब
देखो ना, एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ उसकी अम्मी का भतीजा है। और वैसे भी ईसा और उसकी अम्मी के दरमियान पहले ही बहुत कशीदगी है, और इसके साथ शायद मामलात और बिगड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन रिफत बहन की अपनी बेटी का सवाल भी तो है। मैं बात करूंगा ईसा भाई से, अभी नहीं, अभी वो अपने बिजनेस के मामलात में काफी उलझे हुए हैं, लेकिन मैं जरूर बात करूंगा उनसे। ठीक है। मैं बता नहीं सकता आपको कि वो क्या सीन था। मुझे ना दिली सुकून मिला है वो देख कर। ईसा जो बड़ा अकड़ कर चला करता था, वैसे झुका हुआ था, नौकरों की तरह ट्रीट करता था ना हमें। आज खुद नौकरों की तरह बाइक पर घूम रहा था। घूम नहीं रहा था, ठोकरें खा रहा था, ठोकरें। देखा नहीं था तुमने उसका चेहरा कैसे उतरा हुआ था? शक्ल से तो ऐसे लग रहा था जैसे कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया हो। यही चाहती थी मैं, यही चाहती थी। सारी जिंदगी मेरा हाथ अपने सामने फैलाने पर मजबूर कर रखा था। चंद पैसे नौकरों की तरह देकर कहता था सब कुछ आपका है। जब अपना हाथ दूसरों के सामने फैलाएगा तो उसे पता चलेगा। उसे भिखारी बना देखकर सुकून मिलेगा मुझे, सुकून। झुकाना तो मुझे भी आपको है फुप्पो, और इसके लिए मुझे आपको भी हर चीज के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर करना होगा। आपकी हर चीज आपसे छीननी होगी, और आप जब रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, तो मुझे सुकून मिलेगा। मम्मी, उसकी हालत बिल्कुल बेकारियों वाली हो चुकी है। लोग ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं, खाली पड़ा हुआ ऑफिस, बैंक में एक ढेला नहीं है उसके पास, घर है नहीं, गाड़ी बिक चुकी है। पता नहीं अब बेचारा 2 वक्त की रोटी भी कहाँ से मैनेज करता होगा। क्या तुमने उसके सारे ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए? हाँ हाँ, बस एक बचा। वो बुड्ढा बहुत खड़ूस था, बहुत जिद कर रहा था कि मैं ईसा से ही करवाऊंगा। छोटा सा ऑर्डर है, पैसे हैं नहीं उसके पास, खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा, देख लेना आप। काश ईसा का ये चेहरा इस वक्त मैं देख सकती। दिखाऊंगा अम्मी, बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा वेट करिए। पता नहीं, तब तक तो शायद उसके पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं होंगे, बसों में धक्के खा रहा होगा, बिल्कुल ही रोड पर आ चुका होगा।